युगल चरण कमलाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बर्हापीराभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तकण्डं कञ्जाक्षकुम्भकण्ठं स्मितशुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्ता वन्दे वृन्दावनस्थं जीवति शतव्रतं ब्रह्मो गोपालवेशम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरकङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम्। अमोलकमोलकान्तिं नीलवस्त्रां सुकेशिं शशधर समवक्तां खञ्जनाङ्खीं मनोज्ञां स्तनजुवतो मुक्तादामदीप्तां किशोरीं व्रजपतिसुतो कान्तां राधिकामाश्रयहयम्। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दास्पदीकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं। वन्दे सर्वदेवाराध्यं निताय गौरस्वरूपिणे प्रेमवदान्यविग्रहं वन्दे निताय चैतन्यसुन्दरम्। महाप्रसादजननी सर्वसौभाग्यवर्धिनी आधिव्याधिहरा नित्यं तुलसी त्वं नमस्तुते। दुर्गमे पथिमेन्धस्य स्खलत्पादगतेर्मुहुः सकृपा ज्येष्ठिदानेन सन्तो सन्तो बलं बलं। ॐ भवतापप्रणाशिन्यै आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्यै मातस्तुभ्यं नमो नमो। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ। এই ছয় গোসাই করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ হয় অভীষ্ট পুরাণ। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমো। সকল সন্ত জনেভ্যো নমো নমো সকল শ্রোতৃগণেভ্যো নমো নমো। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম राम राम हरे हरे। बोली भागवत भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की गोपी जन वल्लभ की राधा रानी की आनंदमयी माँ की स्वामी श्री मुक्तानंद गिरी महाराज की बाबा भोलानाथ की काशी विश्वनाथ भगवान की नर्मदे मैया की निताय चैतन्य प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय राधे जय निताय चैतन्य। अकारण करुणा वर्णालय परात्पर अखिलेश्वर प्रेमामृत रसघन विग्रह सर्व कारण कारण अखिल रसामृत सिंधु भुवन पावन भुवन मोहन पतितुद्धारण दीन दयार्दनाथ भक्तवत्सल अधम तारण भगवान श्री निताय चैतन्य महाप्रभु के पावन कृपा अपार अनुकंपा के बारी धारा की निरंतर वर्षण हम सभी पर बरस रही है। परम वात्सल्यमयी स्नेहमयी करुणामयी आद्याशक्ति स्वरूपिणी विश्व प्रसविनी सर्वजन कल्याणी परम पतित पावनी सर्वदेव देवी मई श्री माँ आनंदमयी माँ की अपार स्नेहधारा अपार वात्सल्य का प्लावन हम सभी को प्लावित कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हम सभी
इस पावन नर्मदा के तट पर श्री माँ की तीर्थ क्षेत्र, माँ की लीला भूमि भीमपुरा में संयम सप्ताह के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। ये माँ की बहुत बड़ी कृपा है हम सभी के ऊपर, और उसके अंतर्गत ये भागवत, ये सत्र भागवत भगवान का दूसरा स्वरूप है। और भागवत के अंतर्गत जो ये गोपी गीत है, भागवत के अंतर्गत जो रास पंचाध्यायी है, इसको तो भगवान का हृदय कहा गया है, भगवान का हृदय। तो ये जो गोपी गीत है हम जिसको लेकर आलोचना कर रहे हैं, ये भगवान का बहुत प्रिय वस्तु है, प्रिय चीज़ है। तो आइए हम आगे बढ़े गोपी गीत के ओर। हम लोग काल आलोचना कर रहे थे, चर्चा चल रहा था। गोपीगण आए यमुना पुलिन में आकर के सभी मिलकर के रोने लगी, और रोते हुई गोपीगण कृष्ण को पास लाने के लिए कुछ श्लोकों का गान किया। वो श्लोक गोपी गीत है, गोपियों का गान गोपी गीत है। कृष्ण क्यों आए? बोले उसके रोने को देख करके कृष्ण आ गए, गोपियों के रोने को देख करके। तो रोने से भगवान जल्दी आ जाते हैं। इसीलिए कबीर कहते हैं, कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीत। हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीत, रोना पड़ेगा उनके लिए। तो ये जो प्रेम का चर्चा चल रहा है, अभी 3 दिवस चर्चा हुआ है, आज 4th दिवस चर्चा होगा। तो ये जो प्रेम का चर्चा चल रहा है, ये प्रेम कैसे हमको प्राप्त हो, यही तो हमारा असली लाभ है ना। गोपियों ने क्या किया ये सुन के हमारा ज़्यादा फायदा नहीं, हम लोगों का कैसे ये मिले, यही हमको चाहिए कि हम लोगों कैसे इस प्रेम को प्राप्त कर सके। तो इसका उपाय हमारे रामानंद राय, जो कि स्वयं विशाखा सखी के अवतार थे, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद रामानंद राय, तो उन्होंने कहते हैं प्रेम कैसे हम प्राप्त करें। कहते हैं कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतपि लभ्यते तत्र लौल्यमपि मूल्यमेकलम जन्म कोटि सुखितैर्य लभ्यते। मतलब कृष्ण भक्ति रस मिश्रित मति, मतलब कृष्ण प्रेम मिश्रित रति मति बुद्धि, ये अगर हमको प्राप्त करना हम चाहते हैं, कहते हैं क्रियताम, इसको खरीद लो। कब? यदि कुतपि लभ्यते, अगर किसी स्थान में ये प्रेम विक्रय हो रहा है तो जाकर के जल्दी जल्दी से खरीद लो। क्यों? क्योंकि इसका एकमात्र मूल्य है, क्या मूल्य? बोले तत्र लौल्यमपि मूल्यमेकलम, इसका एकमात्र मूल्य है लोभ। ये प्रेम में अगर हमारा लोभ आ जाए कि गोपी इतने प्रेम करते थे भगवान से, ऐसे प्रेम मैं कब करूं, ये लोभ अगर जीवन में आ जाए तो लोभ ही प्रेम को खरीदने का एकमात्र पथ है। तत्र लौल्यमपि मूल्यमेकलम, लेकिन ये लोभ क्या होता है? जन्म कोटि सुखितैर्य लभ्यते, करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य हो तब भी ये लोभ हमारे अंदर नहीं पैदा होता। बोले तो फिर कैसे होगा? दृष्टांत देते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई आपके पास बैठ करके बहुत सुंदर रसगुल्ले खा रहे हैं या हलवा खा रहे हैं, और खाते खाते आपको कह रहे हैं बहुत सुंदर आनंद आ गया महाराज, क्या सुंदर है, ऐसे कह करके आपके सामने बहुत हलवा का गुणगान कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा? बोले लोभ आ जाएगा, आपको भी इच्छा होगा कि मुझे भी हलवा मिल जाए। तो वैसे ही जो साधुगण है, जो भक्तजन है, वो जब भगवान के लिए रोते हैं, वो जब माँ के लिए रोते हैं,
तब क्या होता है, उनके पास जाकर के अगर हम बैठ जाए तो बैठ जाने से क्या होगा, उनके रोने को देख करके हमें भी लगेगा ये कितना रोते हैं, लोभ आ जाएगा हृदय में, मैं कब रोऊं। तो ये लोभ ही इस प्रेम को हमको दे देगा। तो लोभ से सब कुछ हो जाता है। यही लोभ अगर हम जगत में लगाए तो कल कहा था कि रिपु हो जाएगा, और यही लोभ अगर भगवान में लग जाए तो वो लोभ ही प्रेम हो जाएगा। लोभ परिवर्तित होकर के प्रेम हो जाएगा। इसीलिए हमारे निताय चैतन्य परमहंस देव, मेरे परम गुरु, वो क्या करते थे, जब छोटे थे तब ये शिक्षा देने के लिए करते थे कि जितने सारे बालक थे उनके पास, छोटे छोटे बालक, सभी को एक निर्जन स्थान में, एक गृह के अंदर सभी को बंद कर देते थे और बाहर से ताला लगा देते थे, लॉक कर देते थे। तो बच्चा लोग क्या करते थे, माँ के लिए जोर जोर से माँ माँ करके रोते थे, और जब ऐसे रोते तब उन सभी को खोल देते, चाबी खोल दिया, सब माँ के लिए दौड़ पड़े, और उस रोना को देख करके हमारे प्रभु वो भी रोना प्रारंभ कर देते। तो ये रोने को देख करके रोना आ जाए, ऐसे ही कोई अगर भगवत प्रेमी हमारे पास हो, जैसे हमारे गुरुदेव, जैसे हमारे साधुजन, ये क्या करते हैं, माँ के लिए रोते हैं, भगवान के लिए रोते हैं। ये रोने को देख करके हमारे रोना आएगा। इसीलिए हम गोपी गीत का श्रवण कर रहे हैं। क्यों? गोपियों ने जैसे भगवान को पुकारा, वैसे पुकारने का लोभ हमारे अंदर आ जाए। ये लोभ अगर अंदर ना आए तो गोपी गीत का कोई मतलब ही नहीं। ये लोभ का अंदर में जागृतकरण करने के लिए सब कुछ है। तो आइए हम लोग आगे चले। काल हम लोग श्रवण कर रहे थे, नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदयवान सात्वतांकुले। श्रवण कर रहे थे कि तुम गोपी का नंदन नहीं हो, नखलु गोपी का नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्, तुम अखिल जीवगण के अंतरात्मा हो, अंतर्यामी हो। और विखन सार्थितो विश्वगुप्तये, तुम ब्रह्मा के प्रार्थना से विश्वगुप्त होकर के भी, विश्व में गुप्त वस्तु होकर के भी इस जगत में ब्रह्मा के प्रार्थना से अवतरित हुए हो, इसलिए विश्व का पालन करने के लिए। और सख उदयवान सात्वतांकुले, तुम बहुत बड़े कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, उदित हुए हो तुम, इसीलिए हमको करुणा करके तुम्हारा कुल का मर्यादा को रक्षा करने के लिए हमारे प्राण निकल जाएगा, इसीलिए प्राण वध हो जाने के पहले तुम आ जाओ और आकर के हमें दर्शन दे दो, और दर्शन दे के हमारे प्राण का रक्षा करो। ऐसे भाव हम काल आलोचना कर रहे थे। तो इसका थोड़ा दूसरी भाव टीकाकार किए हैं, बहुत सारे भाव है, और एक भाव बता देता हूँ। ये जो नखलु शब्द है, इस शब्द को अगर हम हर एक पद के साथ जोड़ दे, मतलब नखलु गोपिका नंदनो भवान, उसके बाद नखलु अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्, नखलु विखन सार्थितो विश्वगुप्तये, ऐसे नखलु ये शब्द को अगर हम हर एक पद के साथ जोड़ दे तो इसका क्या मीनिंग होगा ऐसे कि नखलु गोपिका नंदनो भवान, तुम गोपी नंदन नहीं हो। अगर हमारे गोपी नंदन होते, अगर वृंदावन के कोई होते, तो हमको ऐसे तड़पते हुए तुम देख नहीं पाते। और नखलु अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्, तुम अखिल देही के अंतरात्मा भी नहीं हो। बोले क्यों? बोले अगर अंतरात्मा होते तो तुम अंतर्यामी होते, और अगर अंतर्यामी होते तो हमारे हृदय में, हमारे अंतरात्मा में जो ये कष्ट है, हम जो मरने वाली है, तो ये तुमको पता चल जाता। और अगर पता चल जाता तो तुम हमें बचाने के लिए दौड़ पड़ते। तो तुम हमको बचाने नहीं आए, इसके मतलब तुम अंतर्यामी भी नहीं हो। और नखलु विखन सार्थितो विश्वगुप्तये, तुम ब्रह्मा के प्रार्थना से भी अवतरित नहीं हुए हो। क्यों? बोले अगर अवतरित होते
तुम्हारा अवतरण का कारण है पाप का नाश और धर्म की रक्षा। तो हम अगर हमारे अगर प्राण चले जाए तो पाप वृद्धि होगा, धर्म नहीं होगा। तो तुम अगर ब्रह्मा के प्रार्थना से अवतरित होते तो हमको बचाने जरूर चले आते। गोपी ऐसे करके भगवान को पुकार रहे हैं। और गोपी कहने लगी, विरचिता भयम वृषनिधुर्यते चरणमीयुषां संश्रितेर भयात्। गोपी कहने लगी, हे भगवान, हे कृष्ण, विरचिता भयम वृषनिधुर्यते, तुम क्या करते हो? तुम अभय को रचना करते हो। अभय, जो अभय पद है, मतलब भय रहित हो जाना, ये तुम रचना करते हो। और तुम कौन हो? वृषनिधुर्यते। वृषनि का मतलब है, बहुत सारे इसका माने है। वृषनि वंश से जाते भगवान को कहा जाता। और एक माने है, वृषनि का मतलब है इंद्र, और धुर्य का मतलब है दंडदाता। इंद्र को जो दंड दिया है उसको वृषनिधुर्य कहा जाता है। और इसका अलग माने भी है कि वृषनि वंशीय भगवान श्री कृष्णचंद्र, ये भी इसका माने होता है। तो वृषनिधुर्य, तो कैसे भगवान? विरचिता भयम वृषनिधुर्यते चरणमीयुषां संश्रितेर भयात्। तुम्हारे जो चरण है वो क्या करता है? संश्रितेर भयात्। ये जो संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, ये जो संस्कृति का मूल है, संसार जिसे कहा जाता है, संस्कृति होता है इसीलिए इसका नाम संसार है। ये जो संस्कृति का मूल है संसार, इसमें जो जीव फंसे हुए हैं, जीव का जो बंधन है, जीव जो मोह में फंसे हुए हैं, इससे मुक्त करने के लिए तुम्हारा चरण एकमात्र आश्रय है। तुम्हारा चरण प्रताप से ये संसार रूपी भय जीव के अंदर से निकल जाता। कोई अगर तुम्हारा भजन कर ले तो वो उसका क्या होगा? उसका हृदय में ये मृत्यु भय, ये संसार भय नष्ट हो जाएगा और भवसागर को वो मुस्कुराते हुए एकदम आनंद के साथ भवसागर को तर जाएगा। कब? जब तुम्हारा चरण का ध्यान कोई कर ले। इसीलिए भगवान का चरण को कहा गया चरणमीयुषां संश्रितेर भयात्। और तुम क्या हो? करसरोरुहं कांत कामदम। तुम्हारा जो कर है, ये तो चरण का बात गया कि चरण क्या करते हैं भगवान का? भगवान का चरण संस्कृति का नाश करते हैं, भय का, संसार भय का नाश करने वाले। और भगवान का कर क्या करते हैं? बोले करसरोरुहं कांत कामदम। भगवान का कर कांत है, कामद है, मतलब काम का प्रदाता है। हमारा जो कुछ कामना है, भगवान का कर हमें सब कुछ प्रदान करते हैं। काम का विनाशक, इसका दूसरे अर्थ है काम विनाशक है, काम का नाश भी करते हैं भगवान। जब जीव कुछ भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान सोचते हैं कि अगर इसको हम ये दे दे तो ये तो फिर से मांगेगा, तो क्या करें? एक कहावत है ना कि एक लड़का था, उसका माँ बार बार उसे कहते हैं कि गोपाल पानी ला दे बेटा, तो गोपाल पानी ला दिया। अच्छा मेरे गोपाल मेरे कितना बात सुनते हैं, गोपाल जा ये पेपर तो ला दे, तो पेपर ला दिया। इसके बाद जा गोपाल ये गैस को थोड़ा ऑन कर दे। ऐसे करके बहुत सारे उसको बात आज्ञा देने लगे और गोपाल एक करके कर रहे हैं। तो माँ सोच रहे हैं गोपाल कितने कुछ करते हैं, मेरा कितना आज्ञावाही है। इसके बाद गोपाल थोड़ा बाहर गया किसी काम से, माँ बुला रहे हैं कि गोपाल मेरे लिए थोड़ा पानी ला दे, और गोपाल नहीं आते। तो 2-3 बार बुलाने के बाद कहने लगे ऐसे पुत्र भगवान शत्रु को भी ना दे। इसका मतलब क्या है? गोपाल से चाहते चाहते ऐसे हो गया, मांगते मांगते, कि सोचते हैं कि गोपाल से मांगने से ही मिल जाएगा, और ना मिलने से गोपाल अप्रिय हो गया। ऐसे ही अगर हम भगवान से हर एक वस्तु का कामना करते जाए तो क्या होगा? जब हमारे कर्मफल के ऊपर तो हमारे सारे प्राप्ति निर्धारित है, जब हमारे कर्मफल में कुछ ना होगा और वो हम भगवान से मांग लेंगे,
तब क्या होगा, भगवान अगर ना दे तो भगवान से हमारा विश्वास टूट जाएगा। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, कामना का ही नाश कर देते हैं। कामदम, कामना का नाश करने वाला है, कांत कामदम। और शिरसि धेहि न श्री करग्रहम, भगवान का हाथ कैसे है, बोले श्री करग्रहम, जिस हाथ को माँ लक्ष्मी स्वयं पकड़े है वो हाथ। गोपी क्या चाहते हैं, बोले शिरसि धेहिनम, हमारे मस्तक के ऊपर आपका हाथ को थोड़ा रख दो। गोपियों की ये वासना है, हाथ को रख दो। अगर भगवान कहते हैं हाथ क्यों चाहिए, हाथ से क्या होगा, बोले हमारे जीवन निकलने वाले हैं, तो इसीलिए प्रतिषेधक रूप में आपका हाथ हमको चाहिए। तो गोपियों से भगवान कहते हैं कि अच्छा हाथ चाहिए, और कुछ चाहिए, तुमने मेरा पैर का वंदन किए, चरण मीयू सांग संस्थितिर्भयात्, श्री करग्रहम, कर का भी वंदन किए, और कुछ चाहिए, बोले हाँ। और क्या चाहिए, बोले अभी आपका मुखमंडल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। बोले आपका मुखमंडल कैसा है, ब्रज जनार्तिहन वीर जोशिताम निज जनास्मयम ध्वंसन स्मितम। भगवान का मुखमंडल कैसा है, बोले ब्रज जनार्तिहन वीर जोशिताम निज जनास्मयम ध्वंसन स्मितम। ये जो है भगवान कैसे है, पहले कहते हैं ब्रज जनार्तिहन, हे प्रभु आप ब्रजजन की आरती हननकारी हो। भगवान कहते हैं मैं तो जगत का सभी का आरती को हनन करने वाला हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, आप सभी का आरती को हरण करने वाले नहीं हो, आप ब्रजजन की आरती को हरण करने वाले हो। बोले ऐसा क्यों, बोले इसका प्रमाण हम देते हैं। भ्रमर गीत में इसका प्रमाण है। भ्रमर गीत में क्षमा कीजिएगा, जुगल गीत, जुगल गीत में वर्णित है, गोपीगण बैठ करके भगवान कृष्ण का बंसी का गान गाने लगे। बंसी कैसे है, जुगल गीत, वेणु गीत रास के पहले, जुगल गीत रास के बाद, दोनों ही वेणु का गान, बंसी के महात्मा को लेकर के गान दोनों ही। तो जुगल गीत में गोपी कहने लगे भगवान का बंसी के बारे में। भगवान का बंसी बजाने का कुछ तरीका थे। अगर भगवान बाएं तरफ अपना दृष्टि देकर के बंसी बजाए तो समझना चाहिए कि जगत का जितने सारे नारी है सबको मोहित करने वाले हैं भगवान। और अगर दाएं तरफ दृष्टि रख के बंसी बजाए तो समझना चाहिए जितने सारे पुरुष हैं सभी को मोहित करेंगे। अगर ऊर्ध्व दृष्टि हो जाए तो जितने सारे ऊपर का लोक है सभी को मोहित करने वाले हैं भगवान। अगर दृष्टि नीचे हो जाए तो समझना चाहिए नीचे जितने लोग हैं सभी को मोहित करने के लिए भगवान का ये बंसीनाद हुआ है। तो आज गोपीगण वर्णन करते हैं जुगल गीत में कि भगवान कैसे बंसी बजाते हैं। न बाम बाहु कृत बाम कपोलो बलगित भ्रू अधरार्पित वेणुम। कैसे बंसी बजाते हैं, बाम बाहु कृत बाम कपोलो, मतलब बाम कपोल को बाम कंधे में रख करके बंसी को ऐसे लेकर के बजा रहे हैं। अब बोलो दृष्टि किधर जाएगा, बाम कंधे पर बाम कपोल है और अधरार्पित वेणुम बलगित भ्रू, तो दृष्टि किधर जाएगा, ऊपर की तरफ ना, दृष्टि ऊपर जाएगा। ऐसे अगर कोई करे तो ऊपर ही दृष्टि जाएगा। तो भगवान ऊपर दृष्टि करके बंसी निनाद कर रहे हैं। बाम बाहु कृत बाम कपोलो बलगित भ्रू अधरार्पित वेणुम कमलांगुली भी आराधित मार्गम। कोमल अंगुलियों से भगवान बंसी का मार्ग का आराधना कर रहे हैं। गोप्पैरायत यत् चारु मुकुंदम। तब आकाश मार्ग से कुछ रमणियां अपने पति के साथ, देवांगना अपने देवपतियों के साथ विमान में, कामग विमान में यात्रा कर रहे थे। ऊपर से वृंदावन की ऊपर से यात्रा कर रहे थे। और जब ही कृष्ण का बंसी का नाद हुआ तब ही वो जाकर के वो आकाशचारी देवांगनाओं के कान तक जब पहुंचे, और पहुंचने के बाद क्या हुआ
देवांगना तो एकदम मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े। उसका वस्त्र ग्रंथि शिथिल हो गया, समग्र वस्त्र खोल गया एकदम। वस्त्र ग्रंथि शिथिल होकर के सब देवांगना लट लट करके नीचे गिर रहे हैं, ऊपर विमान से एकदम नीचे वृंदावन के धरती में गिर रहे हैं। क्यों? बोले कृष्ण को प्राप्त करने का लालच उनमें जग गया कि कैसे हम कृष्ण को प्राप्त करें पति रूप में। बंसी का नाद ऐसा है, निभि खसा है गुरु आगे, गुरु के सामने अपना वस्त्र खोल देते हैं। ऐसे है कि गुरुजन सामने बैठ खड़े हैं, अगर बंसी बाज गया तो क्या होगा? गोपियों का वस्त्र वहां पर खोल जाएगा। कुछ नहीं देखते। कोई कोशिश किए थे, जो शादीशुदा गोपियां थी ना, जब कृष्ण का बंसीनाद हुआ था तब कोई पति अपने पत्नी गोपियों को बांध के रखे थे कि इसको बांध के रखे जिससे ये जा ना पाए। तो क्या हुआ था, वो तो सोचते हैं कि देह का प्रेम है, देह के जाने नहीं देंगे तो जा नहीं पाएगा, लेकिन गोपियों का प्रेम तो देह का नहीं है, ये तो अंतरात्मा का है। तो क्या हुआ, देह तो पड़े रहे और प्राण चले गए, प्राण जाकर के गोविंद से मिल गए। तो जो गोपी देह से नहीं जा पाए, वो गोपी प्राण को त्याग करते हुए देह को छोड़ करके गोविंद से मिलने के लिए चले गए। इसीलिए प्रेम निष्काम है, ये रास निष्काम है। हमारे जैसे देह का लीला ये नहीं है, ये देहातीत है, इंद्रियातीत है, सबसे परे है। तो इसीलिए वो ब्रजांगना, वो देवांगनागण नीचे गिर गए, लेकिन भगवान ने उसको ग्रहण नहीं किए। भगवान ने उसके काम का आरती को हनन नहीं किए। भगवान चाहते तो कर सकते थे ना देवांगनाओं को, लेकिन नहीं किए। किसका आरती हनन करने वाले हैं भगवान? बोले ब्रजांगनाओं की। इसीलिए ब्रज बिना अन्य स्त्री नाही अंगीकारी। भगवान कैसे है? ब्रज बिना अन्य स्त्री, ब्रज भूमि के बाहर का किसी को भगवान अंगीकार नहीं करते। ये कृष्ण का स्वरूप है, और उसका जो रूप है उसको देख करके तो सबको ही मोहित होता है, लेकिन सभी को वो स्वीकार नहीं करते। जो ब्रजजन है उसको ही वो स्वीकार करते हैं। अरे कृष्ण का तो ऐसा रूप है कि उसको अगर खुद भी देख ले तो वो भी मोहित हो जाते हैं। ऐसे रूप है भगवान का, अगर खुद देख ले एक बार तो वो भी मोहित हो जाते हैं। एक बार की घटना बताओ, याद आ गया। तो एक बार भगवान अपने ही घर में माखन चोरी कर रहे थे। माखन चोरी करते हुए सभी अपने सखाओं को माखन खिला करके अब खुद खा रहे हैं। सखा बाहर चले गए और खाते खाते देखा कि एक स्तंभ था। स्तंभ के ऊपर बहुत सारे मणियाँ थी, बहुत सारी सुंदर सुंदर अमूल्य कीमती मणि थी, हीरे आदि मणि। तो मणि के अंदर भगवान कृष्ण अपने प्रतिबिंब को देख रहे हैं। ये माखन खा रहे हैं एक बालक स्तंभ के अंदर रहकर, और बालक से कह रहे हैं भगवान, ए बालक कहाँ से आए हैं तू? बाहर चले जा, ये मेरा एरिया है, ये मेरा घर है, जा बाहर जा। तो बालक कहने लगे उस तरफ से, ए बालक बाहर चले जा। घर में इको हो रहा है ना, तो भगवान सोच रहे हैं कि वो बालक भी भगवान से प्रत्युत्तर कर रहे हैं। अब दोनों में लड़ाई चालू हो गया, और भगवान सोचते हैं कि इतना सुंदर बालक, इसको अगर एक बार मैया ने देख ले तो मुझे और प्यार ही नहीं करेगा। कृष्णा अपने प्रतिबिंब को देख करके सोचने लगे कि मैया अगर इसको एक बार देख ले तो मुझसे और प्यार ही नहीं करेगा, तो क्या करना चाहिए? इसको भगाना पड़ेगा यहाँ से जल्दी जल्दी। तो ऐसे करके वो उसके साथ तो एकदम लड़ाई प्रारंभ कर दिए। वो भी कुछ करते हैं, ये भी कुछ करते हैं, प्रतिबिंब है ना, एक साथ लड़ाई कर रहे हैं। और ऐसे वक्त माँ यशोदा आ गई। माँ कह रहे हैं, कन्हैया क्या कर रहे हो? कन्हैया कहते हैं, माँ देखो एक आ गया था, एक बालक, नटखट बालक, आपका मक्खन को चोरी करने वाले थे। मैंने आपका मक्खन को बचाने के लिए उसके साथ लड़ाई कर ली और उसको भगा दिया एकदम, और वहां से पीछे चले आए जिससे माँ को ना दिख जाए वो बालक। ये सोचकर कृष्ण पीछे चले आए। बोले इतना सुंदर रूप इसका, अगर एक बार माँ देख ले, एक बार ब्रजवासी देख ले, तो मेरा जो डिमांड है ना ब्रज में वो घट जाएगा।
इतना सुंदर रूप। तो इसीलिए क्या किए ना, माँ से कहते हैं, माँ माँ एक बालक आया था बहुत चंचल बहुत नटखट, उसको मैं भगाने का कोशिश कर रहा था, इसीलिए उसके साथ लड़ाई हो गया। बोले अच्छा लड़ाई करने गया और तेरा सर्वांग में ऐसे मक्खन क्यों लगे हुए हैं, लड़ाई करने से क्या मक्खन लग जाता है? बोले नहीं नहीं मैया, वो बालक बहुत नटखट था, वो क्या किए आपका तो बड़ा बड़ा मक्खन का बहुत बड़ा बड़ा पात्र है ना, वो उसके अंदर चले गए, तो उसको पकड़ने के लिए मैं भी उसका अंदर चला गया, तो इसी जा करके उसके साथ लड़ाई कर लिए, लड़ाई करके मैंने उसको पकड़ के बाहर लाए, इसीलिए मेरे सर्वांग में मक्खन आ गया, मैं तो मक्खन नहीं खाया। मैया कहते हैं लाला मैंने कब कहा तुझको कि तूने मक्खन खाया है, ऐसे कहकर कान को पकड़ लिया। तो ये जो है भगवान अपने आप को नहीं जानते कि कितना सुंदर है, प्रतिबिंब को देख करके सोचने लगे कि इतना सुंदर कोई हो सकता है क्या, ये सोच भगवान के अंदर आ गया। ऐसे है भगवान का रूप। तो इसीलिए उनका जो रूप है जो कोई देख ले वो ही तो उनके चरण में पड़ जाएगा ना, उनका ही तो उनको प्राप्त करने का इच्छा होगा ना। इसीलिए कहते हैं विरचिता भयम, क्षमा करना जो श्लोक में था हम चल रहे थे, ब्रज अनारती हन, भगवान सभी का आरती हनन करने वाले नहीं है। भगवान किसका आरती हनन करते हैं? ब्रज जनारती हन, जो ब्रजजन है, ब्रजजन के आरती हनन करने वाले। वीर जोशिताम, हे वीर हम सभी जोशितगण, हम सभी नारीगण आपके शरणापन्न हुए हैं, हमको रक्षा कीजिए। और निज जनास्मयम ध्वंस नस्मितम, निज जन है हम सभी आपके, हमारे जो स्मय है, हमारे जो अभिमान है, इसका नाश आप कर दो प्रभु, इसका नाश आप कर दो। क्योंकि निज जन का अगर कोई कुछ गलती भी हो जाए उसको सुधार देना ये अपनों का काम है, तो हमारे अगर गलती हो जाए कुछ इसको आप सुधार दो, लेकिन हमसे दूर मत रहो। इसीलिए निज जनास्मयम ध्वंस नस्मितम, और क्या बोले भज सखे भगवत किंकरी मनो, हे प्रभु हम आपके किंकरी है, हमारे भजन करो। गोपी कितना सुंदर बात कहती है, भगवान हम आपके किंकरी है, हमारे भजन कर लो। भगवान कहने लगे अच्छा बोलो, भगवान भक्त का भजन करता है या भक्त भगवान का भजन करता है? मालिक प्रभु का भजन करता है, मालिक दास का भजन करता है या दास मालिक का भजन करता है? दास तो मालिक का भजन करेगा ना। और गोपी क्या कहने लगी? भवत किंकरी, हम आपके किंकरी है, दासी है, और आप कौन हो? प्रभु हो। तो कहते हैं भज सखे, हे सखे हमारे भजन करो, हमारे सेवा करो। तो दासी मालिक से कह रही है कि हमारे भजन करो, हमारे सेवा करो। ये कैसे बात हो गया? दासी कभी कहता है मालिक से भजन करो? तो भगवान ने प्रश्न किए कि दासी होकर के तुमने कैसे कह दिया कि हाँ, मैं तुम्हारा भजन करूं? बोले हाँ ये करना पड़ता है, मजबूरी में मालिक को भी दासी का भजन करना पड़ता है। बोले कब? जैसे मान लीजिए कि मालिक भी अकेला, दास भी अकेला, मालिक का भी कोई नहीं देखने वाला और दास का भी कोई नहीं देखने वाला। ऐसे जब परिस्थिति आ जाए तब मालिक का कुछ तबीयत बिगड़ने से दास उनके सेवा तो करेगा, और दास का अगर तबीयत बिगड़ जाए, बुखार आ जाए, रात में कोई नहीं है, तो मालिक क्या करेगा? बोले उनका सेवा करना, दास का सेवा करना मालिक का कर्तव्य बन जाएगा। वैसे ही गोपी जन कहते हैं हम आपके दासी है, किंकरी है, लेकिन अब जो स्थिति है हमारे तो कोई नहीं है, हम पतिसुतान वयान भातृबांधवान, हम सभी को त्याग करके आपके पास आए हैं। पति सुत सभी को, भातृ बांधव सभी को त्याग करके आपके पास आए हैं, इसीलिए हमारे और कोई नहीं है, बचाने वाले हैं तो आप स्वयं हैं। तो इसीलिए हम आपके किंकरी है, लेकिन अभी हमारा मृत्यु अवस्था उपस्थित हो गए है, आप हमको रक्षा करने के लिए
हमारे भजन करे। कैसे भजन होगा? बोले जलरुहाननम चारु दर्शयो। आपका जो मुख पद्म है वो कैसे है? जलरुहु। पद्म के अपर नाम है जलरुहु। पद्म पुष्प, इसका दूसरा नाम है जलरुहु। गोपीगण ये जलरुहु शब्द का व्यवहार किया है। क्यों? क्योंकि जलरुहु शब्द एक शीतलता प्रदान करते हैं। तो गोपीजन विरह का ज्वाला से उत्तप्त है, उसको चाहिए हृदय से शीतलता। इसीलिए आपका जो मुख कमल है, वो आपका जो मुख पद्म है, वो जलरुहु आननम चारु दर्शयो, उसका दर्शन थोड़ा हमको दे दो। यही हमारे लिए, यही आपके लिए हमारा भजन होगा। गोपी कहती है ऐसे आप मेरा हमारे भजन कर लो। यहाँ पर साधक के लिए एक सीख दिया है गोपीगण कि हम अगर सोचे कि हम भगवान का भजन करेंगे तो ये संभव नहीं है। हम भगवान का भजन कर नहीं सकते। बोले तो क्या होगा? बोले जामे वैश्य वृणुते तेन लभ्य न नायमात्मा प्रवचनेन लब्धा न मेधया न बहुना श्रुतेन। कठोपनिषद में है ना, प्रवचन से उनको आत्मा को नहीं पाया जाता, और मेधा से नहीं पाया जाता, और सुनने से नहीं पाया जाता। किससे पाया जाता है? बोले जा में वैश्य वृणुते तेन लभ्य। वो जिसको वरण कर ले वो उसको पाते हैं। मतलब दिन में अगर एक बार मात्र नाम उच्चारण कर रहे हैं, दिन में अगर एक बार हाँ कृष्ण कह रहे हैं, इसका मतलब है हम कृष्ण नहीं कह रहे हैं, माने हमको पुकार रहे हैं। हम भगवान को नहीं पुकार रहे हैं, भगवान हमको पुकार रहे हैं। उल्टा पूरा। हम तो प्रतिबिंब को देख करके सोचते हैं कि हम भगवान को पुकार रहे हैं, लेकिन भगवान हमको पुकार रहे हैं। यही है असली बात। गोपीजन इस बात को भागवत में गोपी गीत के अंदर कह दिया कि भजन अगर करना हो तो ये सोच अंदर में लाओ कि उनके कृपा से, उनके चेष्टा से भजन हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं कर रहा हूँ ये भाव आ जाए तो अभिमान आ जाएगा कि मैं कर लूंगा। और जब तक मैं है तब तक वो नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं नाय। प्रेम गलिहा अति साकरी तापे दो ना समाए। जब मैं है तब हरि नहीं, मैं रहने से हरि नहीं रहता। एक कहानी याद आ गया। एक भक्त था, बहुत साधन किए, उनके अंदर बहुत साधन है और साधन का अहंकार भी है। तो साधन का अहंकार को लेकर के सोचते हैं कि मैं तो बहुत साधन किया हूँ, मेरा बहुत साधना है। तो भगवान ने सोचा कि इसका अहंकार का तो नाश करना पड़ेगा। तो एक बार वो भक्त जा रहे थे, साधु जा रहे थे पथ से, और जाते जाते देखा कि वो रेगिस्तान में आ पहुंचे। चारों तरफ सिर्फ बालू और बालू और कुछ नहीं। तो जाते जाते बहुत प्यास लग गया और प्यास से एकदम तड़प रहे हैं, प्राण निकल जाएगा ऐसी स्थिति हो गया उस आदमी का। तो फिर आगे देख रहे हैं पानी है, इसको हम मरीचिका कहते हैं कि दूर में जल दिखता है। तो ऐसे देख करके भागने लगे, दूर जाते हैं पानी नहीं मिलता। तो प्यास और भी बढ़ गया, प्राण एकदम बाहर निकल जाएगा ऐसा स्थिति हो गया। अब क्या करें? बोले दूर में एक मंदिर दिख गया। तो मंदिर में जाकर के कहने लगे हमको थोड़ा जल दे दो। एक आदमी वहां पर थे, जल महादेव को ऊपर जल चढ़ाने के लिए आए थे। तो कहते हैं थोड़ा जल दे दो, पान करके प्राण को रक्षा करो। तो वो व्यक्ति कहने लगे कि मैं भी इतना दूर से आया हूँ जल को लेकर के महादेव के ऊपर चढ़ाने के लिए, तुमको क्यों दूं? तो वो कहने लगे कि मेरा प्राण चला जाएगा इसीलिए दे दो, प्राण को रक्षा करने के लिए। बोले यहाँ से लौटते लौटते मेरा भी प्राण रहेगा कि इसका निश्चय नहीं, इसीलिए हम अगर मरना है तो महादेव के ऊपर जल चढ़ा करके ही मरेंगे। तो व्यक्ति कहने लगे कि मैं मेरा तपबल से कह रहा हूँ, तुम अगर मुझको जल नहीं दोगे तो तुमको भस्म कर देंगे। बोले तपस्या से अगर भस्म कर सकते हो तो पानी को भी तैयार कर लो ना,
बोले वो सिद्धि मेरे में नहीं है। बोले तो फिर भस्म तो होंगे लेकिन महादेव के ऊपर जल चढ़ा करके होंगे। अब वो कहने लगे कि इसको तो फिर कुछ देना पड़ेगा। कहते हैं मेरा जितना तपस्या है उसके 1 भाग 4 भाग के 1 भाग तुमको दे देंगे, उसके बदले में मुझको जल दे दो। वो भक्त कहते हैं कि 1 भाग से अगर मैं आपको जल दे दूं और इसके बदले अगर मैं महादेव के मस्तक में, महादेव के ऊपर अगर जल चढ़ाओ तो आपका जो तपस्या है उसके करोड़ों गुना फल हमको मिलेगा। तो 1 भाग से हम क्या करें। ऐसे बहुत समय तक उनके अंदर बात चला। अंतिम में कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं मेरा साधना का पूर्ण फल तुमको दान करता हूं, तुम हमको थोड़ा 1 लोटा पानी दे दो। तब वो भक्त क्या कहते हैं कि संकल्प करो कि आप संपूर्ण साधना का फल दोगे। बोले हाँ दे देंगे। दे दिया। और तब देखते हैं प्यास भी नहीं है, रेगिस्तान भी नहीं है, कैलाश में खड़े हैं, सामने महादेव 1 लोटा पानी लेकर के खड़े हैं। महादेव कह रहे हैं देखो देखो, तुम्हारा जो अहंकार था ना कि पूरा जन्म तक मैंने साधन किए, साधन का अहंकार था ना, देखो तुम्हारा पूरा जन्म का साधन और 1 लोटा पानी, ये दोनों का फल बराबर है। पूरा जन्म का साधन, कितने वर्षों तक साधन किए, और 1 लोटा पानी बस समान है। तो साधना से क्या होगा। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को भुनाय, श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय। ये प्रेम ये भगवत कृपा के अधीन है, ये हमारे साधन के अधीन नहीं है। भगवत कथा श्रवण करते करते, भगवान के भक्त का संग करते करते ये प्रेम का उदय हृदय में हो जाएगा। ये अपने आप आ जाता है, साधन करके इसे हम प्राप्त कर नहीं सकते। इसीलिए ब्रजगोपी जन कहते हैं आप ब्रजजनार्थी हन हो, आप सब कुछ करने वाले हो और आप ही हमारे भजन करने वाले भी हो। भगवान ने भी कहा है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, मैं उनका उसी तरह भजन करता हूँ जो मेरे जैसे भजन करते हैं। तो भगवान हमारे भजन करते हैं। भगवान हमको अगर याद करे तो ही हम उसको स्मरण कर सकते हैं, नहीं तो हमारे बस में उनको स्मरण करना नहीं है। तो आज तो 5 बजे समय समाप्त हो गया, तो आगे हम कल चलेंगे। आगे जो श्लोक है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज यहीं पर विश्राम देते हैं। बोले गोपीजन वल्लभ भगवान की, राधा रानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की, नर्मदे मैया की, निताई चैतन्य महाप्रभु की, आनंदमयी माँ की, स्वामी श्री मुक्तानंद गिरि महाराज की, बाबा भोलानाथ की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, भास्करानंद जी महाराज की, आपन आपन गुरुदेव भगवान की, निताई चैतन्य प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। जय जय श्री राधे श्याम। जय माँ। अभी नर्मदा की